नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आया कि पाकिस्तान अब मज़ीद किराए की बंदूक नहीं बनेगा, यानी किसी और की जंग नहीं लड़ेगा और आइंदा के लिए अब ये सिलसिला बंद हुआ है। इसके साथ ही DGISPR साहब का भी बयान आया था कि पाकिस्तान अब अपनी सरज़मीन पर अफ़गानिस्तान की जंग नहीं लड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक दोनों के बयानात अगर हम सामने रखें, इसका मतलब ये है कि अभी तक हम किसी और की जंग लड़ रहे थे और वो अमेरिका की जंग लड़ रहे थे। ये एक एतराफ़ है। एतराफ़ के बाद अभी आगे हमने क्या करना है उसमें बात करूँगा, लेकिन थोड़े कुछ सवालात है कि दो जंगें हमने अमेरिका के लिए 10-10 साल तक 1979 से लेकर 1988 तक, जिसको हम जहाद का नाम कहा करते थे, पूरा पाकिस्तान जो है ना जहाद के नाम पे सारी दीवारें, वॉल चाकिंग, उसकी स्टेटस। दूसरी 2001 से लेकर 2015-16 तक जो तालिबान और ये अमेरिका की जंग थी। अभी सवाल ये है कि क्या वाकई हम गुज़िश्ता 30-40 सालों से किसी और की जंग लड़ रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, किसके कहने पे और किसके मशवरे पे और किसके एग्रीमेंट पे क्या कौम ने फ़ैसला किया था कि हमने ये जंग लड़ना है? और फिर यह है कि क्या हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो हमने इस तरह मॉर्गेज किए थे, रेंटियर के तौर पर, हम किराए के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे थे? अगर ये रियलाइजेशन है तो फिर हमें ये जवाब देना पड़ेगा कौम को कि किसने कहा था कि हम अमेरिका का इत्तेहादी बने या अमेरिका के लिए रेंट पे अवेलेबल हो? किसने कहा था और ये फ़ैसला किसने किया था? अभी तक कौम का जितना नुकसान हुआ, जो हम बड़े प्राउडली कहते हैं कि 70,000 शहीद और $138 बिलियन मुल्क का सत्यानाश, बेड़ा गर्क कर दिया खैबर पख्तूनख्वा कबाइली नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का, तो क्या बस एवी हमने बस एक्सेप्ट किया कि ये गलती हुई है या पराए की जंग थी? नहीं, पाकिस्तान में बहुत सौ को शहीद जहाद अफ़गानिस्तान का लक़ब हमने देखे थे कि किस तरह बिलबोर्ड बनाए गए थे, वो अभी भी शायद कहीं ना कहीं होंगे। उसको हमें क्या अब उसको, और वो जो नुकसानात हुए हैं $138 अरब, इस तरह तो नहीं है। पूरे अफ़गानिस्तान जंग से बहुत सौ ने बहुत सा कमाया, बहुत से मजहबी लीडरों ने बहुत सा पैसा कमाया, बहुत सी स्टेटस कमाई, बहुत से जर्नलों ने बहुत सा स्टेटस। आज उनके फैमिलीज़ जो है वो बड़े वेल्दीएस्ट फैमिलीज़ में शामिल हो रहे हैं। तो क्या इन नुकसानात का हमने अजाला नहीं करना होगा? फिर यह है कि सिर्फ एक सूबा और एक इलाका मुतासिर हुआ है बहुत, खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाके। 70,000 लोग अगर शहीद हुए तो आज क्या कोई कह सकता है कि इसमें खैबर पख्तूनख्वा के कितने लोग थे, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के कितने लोग थे? बल्कि कहना पड़ेगा ये जो 138 अरब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाका कितने हस्पताल तबाह, स्कूल तबाह, हुजरे तबाह, मैदान तबाह, जंगल तबाह, सड़कें तबाह, मतलब है कि नहरें तबाह, पुलें तबाह, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तबाह किया है ये तो हम उसी को काउंट कर रहे हैं। और इसी तरह ये भी सवाल हमने अभी लोग मांगेंगे कि ये जो 138 या $38 बिलियन जो बाहर से आए हैं वो पैसा लगा कहाँ, वो किसके जेबों में गया है, वो कौन को? वो तो जब देखे जब मसला होता है, जब IDPs की बात आ जाती है तो लाहौर और कराची नहीं छोड़ते कि जाके जी पेशावर में बैठो। जब महाजरीन की बात आ जाती है अफ़गान में, लाहौर में जज ने कहा है एक महाजर को कि जाके उनको पेशावर, ये जो अफ़गान महाजरीन को पेशावर भेजो। जब मसाइल आते हैं तो यही इलाका है, लेकिन जब पैसे आ जाते हैं, जब डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है तो पूरा पाकिस्तान है। मेरे ख़्याल में मैं समझता हूँ कि अभी वक्त है कि हम एक ट्रूथ कमीशन बनाएँ, रिकन्सिलिएशन को जोड़े। रिकन्सिलिएशन का कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्रूथ कमीशन बनना पड़ेगा जिनमें इन सारे सवालात का जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक बंदे ने कहा कि अभी तक जो हुआ है वो गलत हुआ है, नहीं। अब इसी तरह हमने बंगाल को हमसे अलहदा हुआ, बलूचिस्तान को हमने किया, अभी ये जो हो रहा है, तो मेरे ख़्याल में अगर हमने पाकिस्तान को बचाना होगा हमने, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमने कुछ सियासतदानों, कुछ मजहबी लीडरान और कुछ जर्नलों की कुर्बानी अगर हम दे दें तो बड़ी बात नहीं है। उनकी कब्रों पे हम जाके वो ये देखना हमने पड़ेगा कि किसने फ़ैसला किया था, क्यों फ़ैसला किया था। 70,000 लोग शहीद हुए, क्यों शहीद हुए? हमारी पूरी फ़ोर्स जो है मिलिट्री, उसको 20 साल तक हमने इंगेज रखा, साइकोलॉजिकल प्रेशर में रखा, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। तो इन सवालात के लिए अभी सिर्फ मैं समझता हूँ और सारी कौम यही समझती है कि उनके लिए अभी सिर्फ ये एतराफ़ काफ़ी नहीं है कि मज़ीद नहीं होगा। इसके लिए भी एक ट्रूथ कमीशन बननी चाहिए जिनमें इन सारे सवालात का जवाब हमें देना पड़ेगा। रिकन्सिलिएशन भी हो, लेकिन वहाँ पे ताकि सब कुछ मेज़ पे सामने आ जाए, किसने क्या रोल अदा किया है।